अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इकरा जावेद। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो वीवर्स, मौसम आज बहुत ही खुशगवार था और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। यहाँ मैं अपने टेरेस पे खड़ी थी और काफ़ी देर से जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लास्ट 2 डेज़ से बहुत शदीद वाली गर्मी थी, लेकिन आज जो है वो काफ़ी देर से बारिश हो रही है, तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था। काफ़ी देर मैं बारिश को मैंने एंजॉय किया। टेरेस पे ही हम लोग खड़े रहे, मैं और मेरी बेटी। बाद मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे किचन में कुछ काम करना था। तो मुझे आज सीख कबाब बनाने और उसकी कंप्लीट रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने 1.5 kg के करीब बीफ का कीमा लिया था। उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि सारा पानी इसमें जितना भी है वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा पानी रह गया था वो भी मैंने दबा कर इससे निकाल दिया था। उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका था। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और साथ में 5 हरी मिर्चें जो है उनको भी ग्राइंड करके डाल दिया है। और मसालों में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें, 2 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने सीख कबाब का नेशनल का मसाला डाला था। आप जो भी ब्रांड का यूज़ करते हैं, शान का या नेशनल का, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, तकरीबन 1/4 टीस्पून। उसके बाद ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि मसाले अच्छी तरह से जो है वो कीमे में मिक्स हो जाए। और मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल भी ऐड किया था आखिर में तमाम मसाले डालने के बाद। उसके बाद इन तमाम मसालों को जो है वो मैंने अच्छी तरह से मिक्स अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर करके हाफ़ एन आवर के लिए जो है वो फ्रिज में रख दिया था ताकि जो भी मसाले हमने इसमें ऐड किए वो इसमें अच्छी तरह से रच बस जाएँ। उसके बाद हाफ़ एन आवर के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला था। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा है ताकि, क्योंकि मैंने इसे फ्राई करना है, मैं इसे ग्रिल पर नहीं बनाऊँगी। और कबाब को शेप देने के लिए मैंने जो है वो एक स्ट्रॉ यूज़ किया और एक चॉपस्टिक यूज़ किया। आप चाहें तो स्क्यूवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पतले होते हैं थोड़ा सा तो उनसे इतनी परफेक्ट शेप नहीं आती, तो इनसे बहुत अच्छी शेप आ जाती है। ये मैंने चॉपस्टिक ले रही हूँ। तो आपने साथ में थोड़ा सा प्याली में एक पानी रखना है और साथ साथ इसमें हल्का हल्का पानी लगाते रहना है और ये जो है वो इससे बहुत अच्छी शेप बन जाती है। और साथ साथ जो है वो हाथ से आपने इस पर शेप देती जाना है। आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है वो इससे शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरे साइज़ में, क्योंकि आपने थोड़े से बड़े रखने हैं साइज़ में, क्योंकि ये ना जब इन्हें हम फ्राई करते हैं ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाते हैं। मेरे की शेप बहुत परफेक्ट बने थे लेकिन ना साइज़ में थोड़े से छोटे बने थे। तो आप इन्हें जब बनाएं तो थोड़े से बड़े रखिएगा ताकि वो श्रिंक होकर थोड़े कबाब जो है वो थोड़े बड़े लगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो इस साइज़ के बनाए थे तो ये श्रिंक होकर थोड़े से मज़ीद छोटे हो गए थे, लेकिन जो है वो बने बिल्कुल परफेक्ट थे। तो यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया था और साथ साथ मैं कबाब को शेप देकर रख रही थी। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका था और कबाब की भी मैंने शेप दे ली थी। अब जो है वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कबाब ऐड करूँगी। फ्लेम को आपने बहुत हाई नहीं रखना। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पर इन्हें कुक करेंगे तो ये बाहर से कलर इन पर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो 2 to 3 मिनट्स इनको ऑयल में डालने के बाद जो है वो 2 to 3 मिनट्स आपने इन्हें नहीं छेड़ना और उसके बाद जो है वो इनकी जो है वो साइड्स आपने चेंज करनी है, अदरवाइज़ ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने इसमें कोई अंडा या कोई बेसन या कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ही परफेक्ट बने थे। ये जो है वो सीख कबाब की फ़ाइनल लुक थी। सिर्फ साइज़ में ये श्रिंक हो गए थे और थोड़े छोटे थे, तो आपने थोड़े से बड़े रखने हैं। अदरवाइज़ रेसिपी जो है, जो अगर आप इसको कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके सीख कबाब बनेंगे। तो ये 1.5 kg मेरे पास कीमा था और उससे काफ़ी ज़्यादा बन गए थे। सबने इंजॉय भी किया था। उसके अलावा मैंने कुछ जो है वो हाफ़ डन करके उन्हें जो है वो ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ भी कर लिया था। जो है वो बच्चों ने इनको जो है केचप के साथ एंजॉय किया था और हमने ग्रीन जो धनिया पुदीने वाली चटनी होती है वो मैंने फ्रीज़ की होती है उसके क्यूब्स बनाकर, तो मैंने वो बना ली थी साथ में। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसके साथ खाए थे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बस इनमें एक ही मसला था कि आप इन्हें साइज़ में थोड़ा सा बड़ा शेप दीजिएगा ताकि ये जब श्रिंक हो तो ये साइज़ में थोड़े से बड़े लगें।
The next day. तो ये नेक्स्ट डे है। नाश्ते के बाद से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बच्चे कल से ही कह रहे थे कि हमें मार्बल केक खाना है, तो मैं मार्बल केक बनाने लगी थी। तो मैंने कहा कि साथ आपके लिए जो है वो मैं मार्बल केक की रेसिपी भी शूट कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 एग्स रूम टेम्परेचर लिए हैं और उनको एक बाउल में तोड़ लिया है। साथ में मैंने हाफ़ प्याली जो है वो ऑयल लिया है और साथ में 1 प्याली जो है मैंने आइसिंग शुगर लिया है। आइसिंग शुगर लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल शुगर है तो आप उसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास आइसिंग शुगर पड़ी हुई थी तो मैंने वही ऐड किया। इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। उसके बाद थोड़ा सा इसमें बीटर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से बीट कर लें। बीटर भी होना ज़रूरी नहीं है, आप विस्क की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि बीटर है तो मैंने उसे ही यूज़ किया है। तो इसके बाद जो है आपने इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है। येलो फूड कलर मेरे पास था, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया था और हाफ़ प्याली जो है वो मैंने इसमें रूम टेम्परेचर दूध ऐड किया है। तो उसके बाद इसे दोबारा जो है वो या तो विस्क से मिक्स कर लें या फिर जो है वो बीटर से। तो मैंने बीटर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब अब मैंने ड्राई मिल्क लिया है। तो इसको भी अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद मैंने इसमें 1.5 टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया है और उसको विस्क की हेल्प से जो है वो मैं इस मिक्सचर में मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। उसके बाद मैंने इसमें 2 कप्स जो है वो ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया है। ये 2 कप्स जो है वो मेजरिंग कप्स की मेजरमेंट है जो कि बेकिंग में यूज़ होते हैं, तो आपने वही लेने हैं। उसके अलावा मैदा जो आपने जो है वो सिफ्ट करके ऐड करना है ताकि कोई इसमें लम्स ना हो। तो पहले मैंने इसे अच्छी तरह से विस्क की हेल्प से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें जो है वो थोड़ी देर बीटर से भी इसको मिक्स किया ताकि अगर कोई लम्स हो भी तो वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से जो है वो इसका जो है मिक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पर मैं बीटर से इसे मिक्स कर रही हूँ। बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो बैटर हमने तैयार किया है इसे हाफ़ जो है वो डिवाइड कर लेंगे। हाफ़ बैटर जो है वो किसी और बाउल में मैंने शिफ्ट कर लिया है और हाफ़ बैटर में जो है वो 4 टेबलस्पून के करीब मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। तो कोको पाउडर भी आपने सिफ्ट करके ऐड करना है ताकि लम्स ना रहे। उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें दोबारा बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसको भी अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लेंगे और यहाँ हमारे जो है वो दोनों बैटर रेडी हो जाएंगे। और बेकिंग के लिए जो मैंने मोल्ड यूज़ किया उससे पहले मैंने उसमें ऑयल ग्रीस करके और वैक्स पेपर लगा दिया था। तो यहाँ पर आपने जो है वो सेम क्वांटिटी में दोनों बैटर जो है वो बारी बारी इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने कोको पाउडर वाला बैटर डाला है, उसके बाद दूसरा वनीला वाला बैटर डाला है। इसी तरह आपने एक एक करके डालते जाना है बैटर और इसको जब तक कि दोनों बैटर्स हमारे इसमें ख़त्म नहीं हो जाते। इसके बाद इस पर मैंने ये फ्लावर बनाया था स्क्वायर की हेल्प से। तो ये बहुत आसान होता है बनाना। ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था पर शायद ये रिकॉर्ड नहीं हुआ या फिर मुझसे डिलीट हो गया। तो यहाँ आपने एक स्क्वायर लेना है और उसको जो है वो सेंटर से एंड तक आपने लाइंस लगानी है और आखिर में जो है स्क्वायर को केक में घुमा देना है। तो ये फ्लावर की बहुत अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पतीला पहले से प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था 15 मिनट से, और अब मैंने इसमें जाली स्टैंड रखा है और केक का मोल्ड जो है वो इसमें रख दिया है। केक को बेक होने में तकरीबन जो है वो 50 मिनट्स लगे थे और हमारा बहुत अच्छा सा केक जो है वो रेडी हो चुका। तो केक को बनने में 50 मिनट्स लगे थे। इसके बाद मैंने इसे मोल्ड से निकाल लिया था और इसे 15 to 20 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और अब जो है वो केक थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। कम्प्लीटली ठंडा तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि इसमें मार्बल की कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। तो ये देखिए कि कितनी अच्छी लेयर्स मार्बल की इसमें बनी है। इसी तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी बना था और मेरे बच्चों को तो वैसे ही चॉकलेट और मार्बल केक दोनों बहुत पसंद है। ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और पतीले में बहुत अच्छा जो है वो बन जाता है। कोई बेकिंग ओवन की आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो ये मैंने कट करके पीसेस बच्चों को दिए थे। तो देख लीजिए कि ये कितना
जो है वो आपको सही तरह से फूला था और बहुत स्पॉन्जी बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। मुझे याद रखिएगा, फिर मिलूँगी नए व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।